हमें क्या लग रहा था कि शिवांश बदल चुका है। अब वो पहले वाला शिवांश बन चुका है जो मुझसे प्यार करता था, है ना? क्योंकि उसे प्रार्थना की असलियत मालूम पड़ गई, क्योंकि वो उससे नफरत करने लग गया, क्योंकि he doesn't like her anymore. हाँ, he likes you. Wrong हुआ माँ। वो शिवांश अब हमारा शिवांश है ही नहीं। वो उस प्रार्थना का शिवांश है। मतलब बुआ माँ, शिवांश बदल चुका है। वो हमारा शिवांश है ही नहीं, वो अब उस प्रार्थना का शिवांश है। क्या बोल रही हो तुम बेटे? वही जो मैं देख के आ रही हूँ। वो अब भी प्रार्थना का शिवांश बन के ही रहना चाहता है शायद। मैंने पता है उन्हें देखा, उनकी बातें सुनी, मैंने सुना कि वो प्रार्थना से कह रहा था कि उसे कभी नहीं धोखा देगा। यस बुआ माँ, यस। प्रार्थना ये सब सुन के तो बहुत खुश हो रही होगी। शी मस्ट बी फीलिंग लाइक अ विनर। वो जीत गई और मैं हार गई बुआ माँ। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है बुआ माँ, ऐसा ही है। नो यू टेल मी ना, व्हाट डू आई हैव? मतलब हाँ, कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। मेरे पापा के पास अनगिनत पैसे हैं, मेरी खुद की कंपनी है, मेरा खुद का बिजनेस है, मेरी खुद की पहचान है, मेरा खुद का नाम है, मेरा खुद का घर है। लेकिन मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है। सब कुछ होके भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास शिवांश नहीं है। आप मुझे बोलती हैं that you really like me, right? तान्या मुझे बोलती है that she likes me, but शिवांश, he is not interested in me. सोनालिका बेटा, रिलैक्स। No, Mama, you tell me ना, you tell me मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। No, you tell me one thing. मुझ में किसी चीज की कमी है क्या बुआ माँ? मतलब मेरे पास पैसा है, I'm smart, I'm good looking. फिर भी शिवांश मुझ में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? हाँ, वो फिर भी उस प्रार्थना में इंटरेस्टेड क्यों है? हाँ, मैं शिवांश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं शिवांश पर अपनी पूरी दौलत, अपने सारे पैसे, सब कुछ दांव पे लगा सकती हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं उससे इतना प्यार करती हूँ। लेकिन वो फिर भी मेरे साथ नहीं है। वो उस प्रार्थना के पीछे पड़ा हुआ है, जिसने पैसों के लिए खुद शिवांश को ही दांव पे लगा दिया। सोनालिका, बस बेटा बस। प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स। अगर तुम्हें लगता है कि शिवांश प्रार्थना को लाइक करता है, तो आज हम जो कुछ भी करने वाले हैं ना, उसके बाद शिवांश प्रार्थना को डिसलाइक करने लग जाएगा। अगर प्रार्थना शिवांश की नजरों में बस गई है तो बसने दो। आज हम जो करेंगे ना, उसके बाद इस पूरी दुनिया में शिवांश सबसे ज्यादा नफरत उस प्रार्थना से करेगा। सच में होगा? ऐसा ही होगा। आज तुम्हारी जीत होगी बेटा। सचिना एंड स्माइल। हम प्रार्थना की जीत को तुम्हारी जीत बना देंगे। बुआ माँ, that's what I'm asking. कैसे? वो जो पालना है ना, इसके स्क्रूज ढीले कर देना। आरती के समय पंडित जी मेहमानों को और पूरी फैमिली को पालना झूलाने के लिए कहा करते हैं। हर साल कहा है उन्होंने, तो इस बार भी कहेंगे ही। तो उस वक्त जब शिवांश की बारी आएगी ना, तो ये झूला टूट जाएगा। और झूला टूट जाएगा तो क्या होगा तुम्हें पता है ना? शिवांश के मन में वहम बैठ जाएगा, उसको बहुत बुरा लगेगा, और इस बात का इल्जाम किस पे आएगा पता है ना? और फिर क्या होगा ये भी पता है तुम्हें? मामा, this is wrong. Don't you think ये एथिकली गलत है? मतलब तुम एथिकली सब कुछ करके शिवांश की जिंदगी में फिर से आना चाहती हो? Hold on right there. अभी बात हक और पोजीशन की है, सही और गलत की नहीं है सोनालिका। क्योंकि अगर तुम एथिकली सब कुछ सही करने जाओगे ना, तो जो वो आई है अपना हक पाने के लिए शिवांश के ऊपर, उसे सब कुछ मिल जाएगा। तो अब तुम दोबारा बता दो मुझे, क्या तुम्हें सब कुछ एथिकली करना है, या तुम अपना पोजीशन, अपना हक पाना चाहती हो इस घर में? डिसाइड। बुआ माँ, ये गलत है। हाँ, मैं जानती हूँ गलत है, तुम जानती हो गलत है, लेकिन भगवान ये भी जानते हैं कि हमारे इरादे गलत नहीं है। कृष्ण जी ने खुद कहा है, छल से छल को काटा जाता है। छल का मतलब धोखा। हमने प्रार्थना को कोई धोखा नहीं दिया है,
उसने हमें खुद धोखा दिया है इंस्टेड, तो उसे भी तो धोखा ही मिलेगा ना बदले में। गलत हम उसके साथ नहीं कर रहे हैं, गलत उसने हमारे साथ ऑलरेडी कर दिया है। तो भगवान जी समझ जाएंगे, और वो ये भी समझ जाएंगे कि जो हम कर रहे हैं उससे किसी को किसी का प्यार वापस मिल रहा है। अपनी जिंदगी में लाना चाहते, वो खुद उससे शादी करना चाहते। मेरे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे चाहने से वो नहीं रुकेंगे, बल्कि किसी के भी रोकने से नहीं रुकेंगे वो। लेकिन भाई फिर जीजू ने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर। वो सोनालिका ना उनसे जबरदस्ती शादी करना चाहती है। देख गायत्री, तू एक बात समझ ले, कभी भी ना किसी लड़के की जबरदस्ती शादी नहीं हो सकती। वो जब चाहेगा ना तभी उसकी शादी होगी। और एक लड़की कितना ही क्यों ना चाह ले, लेकिन एक लड़के से जबरदस्ती शादी कभी नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। अगर सोनालिका की जबरदस्ती चलती भी ना, तो उसकी शिवांश से शादी मेरे होते हुए भी हो चुकी होती। लेकिन उसकी जबरदस्ती नहीं चली, उसकी चाहत पूरी नहीं हुई, क्योंकि शिवांश उस वक्त वो नहीं चाहते थे। लेकिन अब वो चाहते हैं, अब वो उससे शादी करना चाहते हैं। इसीलिए जिस रात मैं इस घर से निकली, उसकी अगली ही सुबह शिवांश और सोनालिका की शादी तय हो गई। याद है ना तुझे, जब हम यहाँ आए थे, हमने देखा कि सोनालिका के मम्मी पापा यहाँ आए हुए, और क्यों आए हैं ये हम सब जानते हैं। इसलिए आप लोग कितना भी बोल ले कि सोनालिका शिवांश से जबरदस्ती शादी करवाना चाह रही है, ये बात मैं कभी मान ही नहीं सकती। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि शिवांश जिससे दिखते हैं ना, वो वैसे है नहीं। मतलब ये कि वो कहते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, और करते कुछ और है।